Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद होवे परमेश्वर दा कि एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी हज़ूरी में सानू इकट्ठियां किया ताकि असी प्रभु का धन्यवाद कर सके, प्रभु अगे प्रार्थना कर सके और प्रभु के वचन को सुन सके। सो अज के दिन के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करदा। मैं पास्टर तरसेम थोड़ी सबका स्वागत करदा जो अज के दिन परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन देखण सुन और बाद भी जो परमेश्वर का वचन सुन। मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर दे कि सचमुच परमेश्वर सचमुच उन्होंने जीवन के विच अद्भुत कार्य करनगे। सचमुच वो लोग आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, चंगियाई को प्राप्त करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर के उत्ते। सचमुच ये वो परमेश्वर है जो सारी दुनिया को बनाने वाला है। असि उस परमेश्वर की हज़ूरी दे विच हुण बैठे हाँ और वो प्रभु सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो साडी आत्मा का प्रभु है, साडी बॉडी का परमेश्वर है। सो उस प्रभु का धन्यवाद करांगे अज के दिन के लिए। प्रभु के वचन के विच जाण तो पहला आइए सारी प्रार्थना के विच चलते हैं। सब अखां बंद करते हैं, सिरां नूं झुकाने परमेश्वर की हज़ूरी दे विच सारे प्रभु अगे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजियां दे राजे, प्रभुआं दे प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं तुहाडा धन्यवाद करदा। प्रभु इस समय प्रार्थना दे विच आना प्रभु, असीं सारे मिलके प्रभु तुहाडे अगे प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन के अनुसार असीं प्रार्थना करते परमेश्वर। सचमुच प्रभु तेरा वचन दसदा है कि मंगो तो थानू दिता जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। प्रभु इस वचन को अपने जीवन के विच असीं लैंदे हां और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करदा आज के दिन प्रभु जिन्हें भी प्रभु जी ऑनलाइन ये वचन को सुन परमेश्वर, हालेलुया, उन्होंने सारियां के जीवन के विच प्रभु तेरी बड़ी बेदारी, बड़ी बरकत आ जाए और तेरा अनुग्रह आ जाए परमेश्वर, तेरी चंगाई आ जाए, तेरा छुटकारा आ जाए, तेरा अनंत जीवन आ जाए परमेश्वर, हालेलुया। और जिन्हें बाद दे विच देखण प्रभु जी सब दे जीवन दे विच तेरी बड़ी बरकत, बड़ी आशीष, बड़ा छुटकारा आ जाए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता परमेश्वर तेरे वचन दे लई। तेरा वचन एक अद्भुत वचन है प्रभु। तेरे वचन के खुलण दे नाल प्रकाश होंदा है और कोड़े लोग बुद्धिमान बन जाते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता तेरा वचन, अद्भुत वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन दे विच आवे और प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना फड़ लेके आवे प्रभु। होने दे परमेश्वर अपने कार्य अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा, अपने लहू और मांस के द्वारा परमेश्वर होने दे परमेश्वर अपने कार्य प्रभु। आज की मीटिंग प्रभु इन्हां दे जीवन दे विच एक बड़ी बेदारी, बड़ी बरकत लेके आवे प्रभु जी। सारी आदर महिमा तुहाडे पवित्र नाम में दिंदे हां और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच मंगदे हां। आमीन, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु की हज़ूरी दे विच तुहाडा सब दा स्वागत है। परमेश्वर तुहानू सारे नू आशीष करे। सो हुण समय है कि असीं परमेश्वर के वचन दे विच जा सकीए। सो पिछले बुधवार परमेश्वर का वचन असीं सुनिया सीगा अनुग्रह के बारे कि सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह सानू बचांदा है। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत वड्डा है। परमेश्वर की दया बहुत वड्डी आ, इन्नी वड्डी आ कि जिन्ना धरती तो आकाश उच्चा आ, इन्नी वड्डी दया परमेश्वर के लोगों के उत्ते हुंदी है परमेश्वर की। सो परमेश्वर बहुत ही महान आ और वो प्रेमी आ, वो दयालु आ, वो सानू प्यार करते हैं। परमेश्वर अपनी दया नू अपनी सामर्थ के द्वारा प्रगट करते हैं, अपने अभिषेक के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा प्रगट करते हैं। और परमेश्वर अपनी दया नू अपने दास दासियों के द्वारा प्रगट करते हैं। हालेलुया।
सो अज परमेश्वर के वचन के विचों सीखांगे लूत और उसके परिवार के बारे असीं देखांगे प्रभु के वचन के विचों। मैं चाहुंदा कि एक प्रभु का वचन पढ़ांगे आपां लूका की किताब उसका 17 अध्याय। अगर तुहाडे कोल प्रभु का वचन है बाइबल है तो तुसीं मेरे नाल प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं। लूका की किताब उसका 17 अध्याय और उसका 32 वचन जो असीं पढ़ते हैं तो उत्थे लिखा हुआ है, पढ़ांगे आपां। मैं चाहुंदा कि हिंदी दे विच इसनूं पढ़ांगे आपां। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत दी पत्नी नूं याद रखो। लूत दी पत्नी नूं चेते रखो। पंजाबी दे विच लिखिया लूत दी तीमी नूं चेते रखो। लूत दी तीमी नूं चेते रखो। लूत की पत्नी को याद रखो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं दस रहे आ, उस समय के लोगों नूं दस रहे आ कि लूत की पत्नी नूं चेते रखो। तुहानूं पता है कि लूत की पत्नी कौन सी और लूत की पत्नी के बारे प्रभु यीशु मसीह ने क्यों अपने चेलियां नूं कहा कि उसनूं याद रखो। जदों असीं पुराने नियम दे विच यीशु मसीह के समय तो पहला जदों असीं पुराने नियम दे विच देखदे हां ते एक लूत नाम का प्रभु का एक धर्मी बंदा सीगा ते उसकी एक पत्नी सी ते उसके बारे यीशु मसीह ने कहा सी अपने चेलियां ने कि उसकी पत्नी नूं याद रखियो। क्यों ये गल प्रभु यीशु मसीह ने कही सी? क्योंकि जिहड़ा लूत सीगा पुराने नियम दे विच जदों असीं देखदे हां लूत एक धर्मी बंदा सीगा। तुहानूं मैं थोड़ा जिहा दसना चाहुंदा परमेश्वर दे वचन दे विचों जदों असीं उत्पत्ति की किताब उसका जदों असीं 19 अध्याय देखते हैं तो उसका जिक्र किया हुआ है। जिहड़ा अब्राहम सीगा जिहड़ा विश्वासियों का पिता अब्राहम परमेश्वर का दोस्त परमेश्वर के नाल नाल चलण वाला अब्राहम जिहड़ा सीगा जिहड़ा उसका भतीजा सी उसका नाम लूत सीगा। हालेलुया। लूत और अब्राहम दोने नाल नाल चलते सी लेकिन कुछ कारणों के कारण वो आपस में जां उन्हां दे जिहड़े सेवादार होंदे सी उन्हां दे विच झगड़ा हो गया जां मनमुटाव हो गया ते अब्राहम ने कहा लूत नूं कि लूत इदां आपां इकट्ठे नहीं चल सकते, तू इस इलाके दे विच रह ते मैं उस इलाके दे विच रहना, जिहड़ा तैनूं इलाका चंगा लगदा है तू वो इलाका इस्तेमाल कर लै, तू उस इलाके दे विच चला जा। तुहानूं पता है कि लूत जिहड़ा सीगा अब्राहम दा जिहड़ा भतीजा सीगा ते उसने किहड़े इलाके नूं पसंद कीता सीगा? तुसीं बाइबल दे विच पढ़िया होवेगा कि उसने सदोम और अमोरा दे इलाके नूं पसंद कीता, जिहड़ा तराई दे वल सीगा, एक नीवी जगह दे वल तराई दे वल सीगा, जिहड़ा इलाका उसने पसंद कीता। याद रखियो इस गल नूं, जिथे जिथे भी उच्ची जगह आई हैगी आ, पहाड़ी उपदेश आया हैगा, पहाड़ की गल की गई आ। परमेश्वर ने मूसा नूं दर्शन उस पहाड़ के उत्ते एक झाड़ी दे विच दिता सीगा, एक दरखत के रूप दे विच परमेश्वर ने दर्शन दिता सीगा। जिथे जिथे भी पहाड़ का जिक्र होया आ वो स्वर्ग नूं दर्शाया गया है, और जिथे जिथे उतराई का जिथे जिथे नीवी जगह का जिक्र होया आ वो असल दे विच अंधकार नूं नरक नूं दर्शाया है। तुहानूं पता है कि जिहड़ा लूत सीगा उसनूं सदोम और अमोरा बहुत वधिया लगा ते सदोम और अमोरा नूं उसने पसंद किया। सदोम और अमोरा जिहड़ा सीगा वो हरिया भरिया इलाका सी, बहुत ही सुंदर लग रहा सीगा ते उसनूं उसने पसंद किया ते उस इलाके दे विचों चला गया। ते अब्राहम ने कहा चलो ठीक है, तू इस इलाके नूं चुनदा तां ठीक है, तू उत्ते चल जा ते मैं इधर जावांगा। वो दोने अलग अलग हो गए। लेकिन कुछ समय बाद जदों सदोम और अमोरा दे विच पाप वध गया ते परमेश्वर ने एक फैसला किया कि सदोम और अमोरा नूं नाश कर देना है। तुहानूं पता है कि सदोम और अमोरा दे विच अब्राहम दा भतीजा लूत रहिंदा सीगा ते अब्राहम ने परमेश्वर नूं कहा कि परमेश्वर जे उत्थे कोई धर्मी होवे क्या तू उस नगर का नाश कर देवेगा? क्योंकि अब्राहम जानता सी कि मेरा एक उत्थे भतीजा आ, उसका नाम लूत आ, उत्थे रहिंदा हैगा आ, परमेश्वर उसनूं बचा लैणगे।
हालेलुया। परमेश्वर उसकी रक्षा करनगे। तुहानूं पता है कि परमेश्वर ने सचमुच लूत की रक्षा की। बाइबल दसदी है परमेश्वर ने अब्राहम के दिल नूं देख के, क्योंकि अब्राहम जो परमेश्वर के नाल नाल चलण वाला परमेश्वर का दोस्त सीगा, परमेश्वर ने उसकी गल नूं टालिया नहीं। परमेश्वर ने की कीता, परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत कल्ले उस नगर दे विच, उस शहर दे विच, सदोम और अमोरा दे विच, और जाके वो लूत नूं कहंदे आ कि लूत, परमेश्वर का यह हुक्म आ कि इस नगर नूं, पूरे देश नूं, पूरे शहर नूं नाश कर देना, सदोम और अमोरा नूं। तू इदां कर, अपने परिवार नूं नाल लै और इस नगर दे विचों, इस सदोम और अमोरा दे विचों तू निकलिया। हालेलुया। तू सदोम और अमोरा दे विचों निकलिया। ते बाइबल दसदी है परमेश्वर ने कहा सीगा कि जदों तुसीं निकलना उस नगर दे विचों, तुसीं उस शहर दे विचों, सदोम और अमोरा दे विचों जदों तुसीं निकलना हैगा, तुसीं पिछे मुड़ के नहीं देखना। ते प्रभु दे वचन दे विच लिखिया आ, स्वर्गदूत उन्हां नूं नाल ले गए, कढ के ले गए उस नगर दे विचों, सदोम और अमोरा दे विचों, और पहाड़ दे वल्लों जा रहे आ, वो बाहर निकल रहे आ। तुहानूं पता है कि परमेश्वर ने उन्हां नूं की कहा सी कि पिछे मुड़ के नहीं देखना। ये परमेश्वर का हुक्म सीगा, ये परमेश्वर का वचन सी उन्हां दे प्रति, कि परमेश्वर ने उन्हां नूं वचन दिता सीगा है कि पिछे मुड़ के नहीं देखना। तुहानूं पता है की होया, जिहड़ी लूत दी पत्नी सीगी, जदों जा रहे सी, निकल रहे सी उस नगर दे विचों, तां ओने पिछे मुड़ के देखिया, तां बाइबल दसदी है कि वो उसे टाइम लोन दा खंभा बन गई। परमेश्वर का श्राप उसके उत्ते आ गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की अणआग्याकारी की, परमेश्वर की गल नूं नहीं मन्निया, ते वो लूण दा खंभा उसे टाइम उत्थे बन गई। हजारां साल बाद दे विच यीशु मसीह अपने चेलियां नूं ये गल कह रहे हैं, प्रभु यीशु अपने चेलियां नूं गल कह रहे हैं कि तुसीं सदोम और अमोरा दे विच जो होई घटना, जो उस जंगल दे विच होई घटना, जो लूत दी पत्नी दे उत्ते वापरिया, तुसीं उसनूं याद रखना हैगा। हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहना, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं ये गल इसलिए कह रहे सीगे क्योंकि जिद्दां सदोम और अमोरा दी हालत हुई सीगी, अग उपरों आई सी और सब का सीधा उसने नाश कर दिता सीगा, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ सड़ गया सी, ते जिहड़ी लूत दी पत्नी सी वो भी लूण दा खंभा बन गई सीगी। परमेश्वर दी अणआग्याकारी की उसने, परमेश्वर दे वचन नूं हल्की गल लिया। ते यीशु मसीह इस जगह दे उत्ते कह रहे अपने चेलियां नूं कि जिद्दां सदोम और अमोरा दे विच होया सीगा, सेम उदां ही अग उपरों आवेगी और इस पूरी दुनिया का खात्मा करेगी, पूरी दुनिया का नष्ट करेगी। इत्थे इट ते इट नहीं रहनी जो ढाई नहीं जाएगी। यीशु मसीह अपने चेलियां नूं दस रहे कि तुसीं लूत दी पत्नी नूं याद रखियो कि उस दे नाल की होया सीगा। जदों मेरा आना होवेगा इस धरती दे उत्ते, जदों अंत दा समय आवेगा, जदों इस पूरी दुनिया का नाश किया जाएगा, ते इसे तरह अग उपरों आवेगी और सब काशी का नाश कर देगी। हालेलुया। तुहानूं मैं दसना चाहना परमेश्वर के वचन के विचों कि सचमुच परमेश्वर का जो वचन आ सानू अद्भुत ज्ञान दिंदा है, सानू परमेश्वर का वचन एक तसल्ली दिंदा है, सानू परमेश्वर का वचन एक राह सिखांदा है कि किस राह दे उत्ते चलना। परमेश्वर का वचन एक ज्योति के समान आ, एक लाइट के समान आ कि परमेश्वर का वचन सानू दसदा है कि तुसीं किद्दां चानण दे विच चलना है, किद्दां तुसीं हनेरे दे विचों निकलना है। परमेश्वर का वचन एक अद्भुत वचन है। हालेलुया। सो एक बार फिर पढ़ांगे इस गल नूं। मैं चाहना कि हिंदी दे विच असीं इस गल नूं पढ़ीए। पढ़ो एक बार। लूका की किताब उसका 17 अध्याय और उसका 32 वचन आप देख रहे हैं। पढ़ो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों स्मरण रखना? क्योंकि अंत के दिनों के विच सेम उसी तरह होवेगा जिस तरह लूत की पत्नी के नाल होया सीगा और जिस तरह सदोम और अमोरा के विच होया सीगा। इसलिए उसनूं याद रखना हैगा, उस घटना नूं याद रखना है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह इसे वचन दे विच कह रहे हैं
कि तुसी नूह दे दिनां नूं भी याद रखना है। उदों लोकी की करदे सी, खांदे सी, पींदे सीगे। लूत दे समय दे विच भी सदोम और अमोरा दे विच लोग खांदे सी, पींदे सी, ब्याह शादियां करदे सीगे, सारे वो काम करदे सी जो इस समय दे लोग करदे आ। अज भी ब्याह शादियां होंदियां हैं, अज भी लोग काम धंधा करदे आ, अज लोग सब कुछ करदे आ। उस समय दे विच भी वो लोग सब कुछ यही काम करते सी जो अज दे इस समय दे विच असी कर रहे हैं। हालेलुया। नूह दे समय दे विच भी लोकी ब्याह शादियां करते सी, वो सारे काम धंधे करते सी जो अज असी करते हैं। ते नूह जिहड़ा सीगा वो परमेश्वर दा वचन लोकां नूं दसदा हुंदा सी कि परमेश्वर ने न्याय करना हैगा आ, परमेश्वर दा क्रोध भड़क उठिया है, तुसीं अपने पापां तो मुड़ो, अपने पापां तो तौबा करो और प्रभु दे वल मुड़ो, अपने भैड़े राहां नूं छड्डो, प्रभु दे उत्ते विश्वास करो, प्रभु दे अनुग्रह दे हेठ आ जाओ। प्रभु दा अज अनुग्रह साडे उत्ते होया आ। हालेलुया। प्रभु दा अनुग्रह साडे उत्ते होया आ कि प्रभु ने कहा आ कि बहुत वड्डी किश्ती बना। नूह नूं परमेश्वर ने कहा सी बहुत वड्डी किश्ती बना। परमेश्वर दा अनुग्रह होया हैगा और लोकां नूं दस कि अपने पापां तो तौबा करो, परमेश्वर दे वल मुड़ो, अपने भैड़े राहां नूं छड्डो, परमेश्वर दे अनुग्रह दे उत्ते विश्वास करो, परमेश्वर दी दया उत्ते विश्वास करो और इस किश्ती दे विच बढ़ जाओ। ते नूह हर रोज उठदा सी और प्रचार करदा सीगा कि परमेश्वर दा अनुग्रह होया आ, परमेश्वर दा प्रेम, परमेश्वर दा अनुग्रह जिहड़ा साडे उत्ते होया, उसने कहा है कि किश्ती बनाओ और इस किश्ती दे विच तुसीं बढ़ जाओ, इस किश्ती दे विच तुसीं चले जाओ। पर किसी ने नहीं मन्निया क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जिहड़ा सीगा वो उस लोगों के उत्ते भड़क उठिया सीगा जिहड़े पाप के बंधन दे विच सी, पाप कर रहे सीगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह जिहड़ा सी, जिहड़ा परमेश्वर का प्रेम सीगा वो इस गल दे विच सी कि परमेश्वर ने कहा सीगा कि तौबा करो और इस किश्ती दे विच बढ़ जाओ। हालेलुया। प्रभु का प्रेम बहुत वड्डा है, प्रभु की दया बहुत वड्डी है, पर लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं मन्निया और लोग फिर पाप करते रहे। 40वें दिन अचानक 40वें दिन मीह पैना शुरू हो गया। उन्होंने पता ही नहीं लगा, चेते भुल गया उन्होंने कि 40 दिनों बाद मीह पैना सीगा, क्योंकि नूह दसदा हुंदा सीगा। जदों मीह पैना शुरू हो गया तो लोगों ने समझिया कि चलो थोड़ा थोड़ा मीह आ, कोई गल नहीं, हट जाएगा। 2 दिन हो गए मीह पैंदे नूं, 3 दिन हो गए मीह पैंदे नूं, लोगों को कोई फर्क नहीं पिया। जो 5 दिन हो गए फिर भी नहीं कोई फर्क पिया। जो 10 दिन हो गए तो थोड़ा थोड़ा मन के विच उन्हां दी होण लगा कि लगता है कि मीह हुण हटना नहीं है। पर फिर भी उन्होंने मन नूं अपने नूं कठोर कर लिया, परमेश्वर की गल नूं नहीं मन्निया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की गल नूं नहीं मन्निया। 40 दिन रात हो गए मीह पैंदियां। 40 दिन रात जो मीह पैंदियां हो गए ते इन्ना पानी उस धरती के उत्ते इन्ना पानी भर गया, पूरी धरती जिहड़ी सी, पूरी जमीन जिहड़ी सी वो पानी दे नाल ढक हो गई। ते जिहड़ा नूह दा जहाज सीगा वो पानी दे उत्ते तैर रहा है ते लोकी बाहर जिहड़े डुब रहे आ, वो चीकां मार रहे आ, वो तड़फ रहे आ और कह रहे हैं कि नूह साडे लई दरवाजा खोल जहाज दा। पर नूह ने नहीं खोलिया। क्यों नहीं खोलिया? क्योंकि नूह ने वो दरवाजे नूं बंद नहीं सी कीता, बंद उस दरवाजे नूं परमेश्वर ने कर दिता सीगा। हालेलुया। और वो डुब के पानी दे विच मर गए। सेम इसे तरह सदोम और अमोरा दे विच भी होया। सदोम और अमोरा दा पाप जिहड़ा सी परमेश्वर दे सन्मुख जिहड़ा सी वो पहुंच चुका सीगा। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा दे उत्ते वो आग बरसाई और सब कुछ नाश कर दिता। लेकिन उत्थे एक लूत नाम दा बंदा सीगा जिहड़ा धर्मी सीगा। परमेश्वर ने उसनों कहा कि तू अपने टब्बर नूं लै और इस नगर चों बाहर चलिया जा, क्योंकि मैं इस पूरे नगर दा सदोम और अमोरा दा खात्मा करना है। ते उसने अपने टब्बर नूं लिया और परमेश्वर ने उन्होंने कहा सीगा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। ते बाइबल दसदी आ लूत और उसकी बेटियां ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पर जिहड़ी उसकी पत्नी सी उसने पीछा मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा उसने, ते उसी टाइम वो नाश हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलियां नूं कहंदे आ कि उन्हां दिनां नूं याद रखो जिद्दां दे नूह दे दिन सीगे
लोकी खांदे सी पींदे सीगे जद तक वो बाढ़ नहीं आई, मीह नहीं पिया। लोकी खांदे सी पींदे सीगे ते सेम इसे तरह सदोम और अमोरा दे विच लोग खांदे सी पींदे सीगे जद तक उपरों अग नहीं सी आई। सेम इसे तरह इस युग दे विच भी होवेगा। यीशु मसीह ने कहा कि उन्हां दिनां नूं याद रखो, सेम ऐदा ही मेरा आना भी होवेगा। अग उपरों आवेगी और सब कासी दा नाश कर देवेगी। ऐदा ना होवे कि तुसी नाश हो जाओ। तुसी परमेश्वर दे वचन दे उत्ते विश्वास करना है, तुसी परमेश्वर दे वचन दे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है, उस दे अनुग्रह दे उत्ते विश्वास करना है, उस दे दया दे उत्ते भरोसा करना है, उस दे प्रेम दे उत्ते भरोसा करना है, उस दे वचन नूं अपने जीवन दे विच फड़ी रखना है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जल्द आने वाला है। यीशु मसीह जल्द आने वाले इस धरती दे उत्ते परमेश्वर का क्रोध जिहड़ा आ वो सब लोगों के उत्ते ऐदा भड़केगा कि अग उपरों आवेगी, सब कासी दा नाश कर देवेगी। इत्थे इट ते इट नहीं रहेगी जिहड़ी ढाई ना जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं चेते कराया कि मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि जिद्दां सदोम और अमोरा दा हालत होई सीगी, जिद्दां उस नूह दे समय दे विच उन्हां लोकां दी हालत होई सीगी, इसे तरह इस समय दे विच इन्हां लोकां दी हालत होवेगी। इसलिए तुसी अपने मन नूं परमेश्वर दे वल लगाना है। तुसी पिछे नहीं मुड़ के देखना। पिछे मुड़ के देखण दा मतलब कि तुसी संसार दे विच नहीं चले जाना, तुसी पाप दे विच नहीं चले जाना, तुसी बदियां बदकारियां दे विच लुचपुणे दे विच नहीं चले जाना, तुसी परमेश्वर दी अणआज्ञाकारी नहीं करनी, तुसी परमेश्वर नूं तुच्छ नहीं जानना, तुसी परमेश्वर दे वचन नूं हल्की गल नहीं लेना जिद्दां उन्हां लोकां ने लिया सीगा। परमेश्वर दे वचन नूं हल्की गल लैके ओ नाश हो गए सीगे। किते ऐदा ना होवे तुहानूं मैं ज्यादा ही प्यार करदा हां। प्रभु यीशु चेलियां नूं बहुत प्यार करदे सी। हालेलुया। ऐदा ना होवे कि तुसी नाश हो जाओ। याद रखियो कि मनुख दे पुत्र दा आना भी इदां ही होवेगा, यीशु मसीह दा आना भी इदां ही होवेगा। यीशु मसीह ने कहा मेरा आना भी इदां ही होवेगा। अग उपरों आवेगी और सब कासी दा नाश करेगी। इसलिए तुसी तौबा करो, इसलिए तुसी परमेश्वर दे वचन दी आज्ञाकारी करो, इसलिए उसके अनुग्रह दे उत्ते डिपेंड रहो, उसके अनुग्रह नूं वड्डा समझो, उसके प्रेम नूं वड्डा समझो, उसका धन्यवाद करया करो परमेश्वर दा, उसकी रजा दे विच रहा करो, उसके वचन की पालना करया करो। हालेलुया। सच्चाई के रास्ते दे उत्ते चलिया करो। किते ऐदा ना होवे उन्हां लोकां वांगू तुसी नाश हो जाओ। किते ऐदा ना होवे लूत दी पत्नी दे वांगू जिसने परमेश्वर दे वचन नूं हल्की गल लिया, किते तुसी नाश ना हो जाओ उसदे वांगू। याद रखो उसनूं। इसलिए प्रभु दे वचन दे विच लिखिया होया, प्रभु यीशु अपने चेलियां नूं कहंदे आ कि लूत दी पत्नी नूं चेते रखो, लूत दी पत्नी नूं चेते रखो। तुहानूं पता है कि प्रभु सानूं कितना प्यार करदे आ। सानूं कितना पता लगदा। असीं सोचदे हां कि ये गल जिहड़ी चेलियां दे लई सी, ये गल उन्हां लोकां दे लई सीगी। नहीं, जदों असीं प्रभु दे वचन दे विच पढ़दे हां तां प्रभु दे वचन दे विच लिखिया होया आ कि चेलियां नूं प्रभु ने कहा कि जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं मन्नणियां सिखाईयां, जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं मन्नणियां सिखाईयां, ये गल्लां तुसीं दूसरे लोकां नूं जाके मन्नणियां सिखाओ। उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम दे विच बपतिस्मा दो और जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं मन्नणियां सिखाईयां वो तुसीं दूसरियां नूं जाके सिखाओ। किहड़ियां गल्लां मन्नणियां सिखाईयां? यही गल्लां जिहड़ियां असीं पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि लूत दी पत्नी नूं याद रखो, नूह दे समय नूं याद रखो, सदोम और अमोरा नूं याद रखो। वो तां सहणे दे योग सीगा सदोम और अमोरा दा हाल, नूह दे समय दा हाल इन्नी कठिनाई नहीं सी। पर जिहड़ा हुण समय आवेगा ना, अग उपरों आवेगी, यीशु मसीह न्यायकर्ता बन के आउणगे ते वो सहणे तो पार नहीं होना। तो बहुत ही भयानक होवेगा, बहुत ही खतरनाक होवेगा, बहुत ही अद्भुत होवेगा। तुहानूं शायद इस गल दा नहीं पता, बाइबल दसदी हां और परमेश्वर दा क्रोध जिहड़ा उस समय दा होवेगा वो बहुत ही खतरनाक होवेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुसीं चौकस रहो, अपने मन की बड़ी चौकसी करो, अपनी आत्मा की बड़ी चौकसी करो, किते शैतान तुहानूं भरमा ना लवे।
क्योंकि अंत के दिनों के विच, अंत के समय के विच बहुत सारे जिहड़े आ विश्वासी आ वो अविश्वासी बन जाणगे, विश्वास तो भटक जाणगे, प्रभु नूं छड्ड देणगे, प्रभु नूं हल्की गल ले लैणगे। क्योंकि अंत के समय के विच जिहड़े काम होणगे वो लोग सह नहीं सकणगे। उन्हां लोकां दे लई परमेश्वर दे विच खड़े रहना बड़ा औखा हो जाएगा। इसलिए प्रभु के वचन के द्वारा सानू अपनी तैयारी करनी चाहिए अंत के दिनों के लिए कि परमेश्वर तेरे वचन के असीं खड़े रहिए। प्रभु सानू किद्दां खड़े रहना, असीं सानू दस अंत के दिनों के विच असीं तैनूं फड़ी रखना आ, असीं तैनूं छड्डना नहीं चाहते। प्रभु के प्रार्थना करया करो और अंत के दिनों के लिए अपने आप को तैयार करया करो कि परमेश्वर सानू तैयार कर, और प्रभु अपने वचन के द्वारा किसी ना किसी तरीके के द्वारा अपने दास दासियों के द्वारा थानू तैयार करनगे। हालेलुया। और अपने लिए प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करना है, परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है, पवित्रताई दे विच रहना है, वचन दे विच रहना है, प्रार्थना दे विच रहना है, परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना, यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करना। क्योंकि वो साडा दूल्हा है, वो जल्द आने वाला है, वो बदलों के आवेगा, सानू लैके जाएगा, असीं उसकी दुल्हन है। इसलिए दुल्हन पूरी तरह पवित्रताई दे विच, उसकी आत्मा दे विच कोई भी शराब, कोई भी पाप ना होवे, कोई भी गुनाह ना होवे। हर एक दूल्हा यही चाहता है कि मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी होवे, बहुत ही एक हार श्रृंगार उसने किया होवे। इस तरह जिहड़ा साडा आत्मिक दूल्हा है वो भी चाहता कि इन्हां दी आत्मा दे विच कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी पाप ना होवे। ये परमेश्वर दे उत्ते डिपेंड रहन, परमेश्वर दे अनुग्रह दे उत्ते डिपेंड रहन। ये अपनी धार्मिकता नूं वड्डा ना समझन कि मैं हाँ परमेश्वर के वचन की पालना करदा है तो मैं बहुत ही वड्डा, मैं इस कारण स्वर्ग चले जावांगा। नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के उत्ते भरोसा करना कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो मैनूं बचा सकदा, तेरा अनुग्रह बड़ा है, मेरा चाल चलन बड़ा नहीं है बल्कि तेरा अनुग्रह बड़ा है। प्रभु की वचन की पालना इसलिए असीं करनी आ क्योंकि असीं प्रभु नूं प्यार करते हैं। मैं पिछले दिनों दे विच दस्सिया सीगा कि प्रभु के वचन की पालना असीं इसलिए करनी आ, प्रभु के वचन को इसलिए अपने जीवन के विच मनना, उसके अनुसार चलना आ, इसलिए चलना क्योंकि असीं प्रभु को प्यार करते हैं। हालेलुया। वो साडे परमेश्वर के वचन आ, वो साडे पिता के वचन आ, वो साडे दूल्हे के वचन आ। इसलिए दुल्हन को चाहिए कि उसकी पालना करे, उसके अनुसार चले, तो दूल्हा खुश होगा, परमेश्वर खुश होगा, साडा सृष्टिकर्ता परमेश्वर खुश होगा। और उसके अनुग्रह के उत्ते भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हुण इस गल मैं तुहानूं विस्तार तरीके दे नाल दस्सांगा। तुहानूं पता है कि जिहड़ी लूत की पत्नी सीगी और प्रार्थना दे विच रहंदी हुंदी सीगी अपने पति दे नाल, लूत दे नाल। जिहड़ा लूत सी वो धर्मी बंदा सी, वो अच्छियां गल्लां अपने परिवार नूं दसदा हुंदा सीगा, अच्छे वचन दसदा हुंदा सी, परमेश्वर की चाहुंदे आ लूत अपने परिवार नूं सिखांदा हुंदा सीगा। इन्नियां अच्छियां गल्लां होण दे बावजूद उसकी पत्नी दे कोल, लूत की पत्नी दे कोल इन्ना ज्ञान होने के बावजूद, इन्ना उसनूं पता सी परमेश्वर के बारे, क्योंकि उसका पति जिहड़ा सी वो परमेश्वर दे विच मगन रहिंदा सी, वो धर्मी बंदा सीगा। ये गल्लां होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर की अणआग्याकारी कर दी। ते अज इस संसार दे विच किन्ना प्रभु का वचन लोग इंटरनेट के द्वारा सुन रहे हैं, घरां घरां दे विच बाइबल आया, संगतियां हो रही हैं, बहुत सारे चर्च इन्ना प्रभु का वचन लोगों के कोल आ, इन्ना ज्ञान प्रभु के लोगों के कोल आ। ते जिस तरह सोचो इस गल नूं, जिस तरह उन्होंने कोल वो होंदियां होए भी उन्होंने प्रभु का इनकार कर दिता सीगा, ते क्या इस समय के लोग प्रभु का इनकार नहीं करनगे? इसलिए बाइबल दसदी है बुलाए हुए बहुत सारे पर चुने हुए थोड़े है। तुहानूं पता है कि जिहड़े 12 चेले सी वो मुर्दियां नूं जिंदा हुंदे देखदे सीगे, लंगड़ियां नूं चलदे देखदे सीगे। जदों यीशु मसीह प्रचार करते सी, जदों यीशु मसीह प्रार्थना करते सी तो मुर्दे जिंदा हुंदे सीगे, लंगड़े चलदे सी, अन्ने देखदे सीगे, बीमार ठीक हुंदे सीगे, सब कुछ देखदे सी। स्वर्ग तो रोटियां बरसदियां देखदे सीगे।
हालेलुया। सारे काम देखण दे बावजूद भी उन्हां दे विच 12 दे विच कुछ इहो ਜਿਹੇ चेले सीगे ਜਿਹੜੇ प्रभु ਦਾ इनकार करने वाले भी सीगे और ਜਿਹੜੇ प्रभु ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ भी सीगे। कुछ पैसों के लिए प्रभु ਨੂੰ बेचण वाले भी सीगे। हालेलुया। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, प्रार्थना वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿਓ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਹਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। परमेश्वर का वचन साडे लई एक उजियाला है, साडे मार्गां दे लई उजियाला है। परमेश्वर का वचन एक हथियार है जो साडे अंदर होना चाहिए है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के वचन को अपने दिल दे विच जमा कर लिया ताकि उसके खिलाफ पाप ना करा। परमेश्वर का वचन एक हथियार के समान है जो दो धारी तलवार की तरह काम करता है। शैतान के सारे योजनावां दा, शैतान दी सारियां योजनावां दा, प्लानां दा खात्मा कर दिंदा है। तुहानूं पता है जदों शैतान ने प्रभु यीशु के उत्ते अटैक कीता सीगा ते की होया सी? यीशु मसीह ने जदों सामना कीता तां काहदे द्वारा कीता? प्रभु दे वचन दे द्वारा। जदों साडे जीवन दे विच भी कोई अटैक हुंदा है शैतान दा तां असीं प्रभु दे वचन दे द्वारा उसका सामना करना है। बाइबल च लिखिया है कि शैतान दा सामना करो तां शैतान भज जावेगा। लेकिन अपने अंदर, अपनी आत्मा दे विच, अपनी बॉडी दे विच परमेश्वर दे हथियार होने चाहिए और वो हथियार परमेश्वर का वचन है। वो हथियार पवित्रताई है, वो हथियार एक अच्छापन है, वो हथियार परमेश्वर की आज्ञाकारी है। जदों असीं परमेश्वर के वचन नूं अपने दिल दे विच लैंदे आ, अपनी आत्मा दे विच लैंदे आ और शैतान का जो सामना करते तो शैतान भजदा है, शैतान डरदा है, शैतान नूं अग लगती हैगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा धन वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। अपना जीवन प्रभु के वचन के द्वारा चलाना हैगा। असीं धन हो जावांगे। किते ऐसा ना होवे जिन्हां ने हल्की गल लई सी, जिन्हां ने हल्की गल लई वो नाश हो गए। यीशु मसीह अपने चेलियां नूं यही दस रहे कि तुसीं ना हल्की गल ले लो, किते तुसीं नाश ना हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के वचन दे विच तुसीं अड़े और खड़े रहना हैगा। हालेलुया। असीं संसार नूं प्यार नहीं करना। बाइबल दसदी है, परमेश्वर के वचन विच लिखिया आ, तुहानूं पता है कि पौलुस दे नाल एक उसका साथी सीगा और तुहानूं मैं दसना चाहुंदा दिमास उसका नाम सीगा। पौलुस का जो साथी सीगा, बाइबल च लिखा है कि दिमास ने संसार नूं प्रिय जानिया, संसार दे नाल प्यार किया और पौलुस नूं छड्ड के चला गया। ये पौलुस वो है जिसके रमाल दे नाल चंगे हुंदे सी लोग। इन्ने काम देखण दे बावजूद भी दिमास ने संसार नूं प्रिय जानिया, संसार दे नाल प्यार किया। अज इस संसार दे विच लोकी चर्च भी जाते हैं, लोग वचन भी पढ़ते हैं, लोग प्रार्थना भी करते हैं, पर उन्होंने मन के किते ना किते, उन्होंने आत्मा के किते ना किते संसारिक वस्तुओं का प्यार, संसारिक चीज़ों का प्यार, संसारिक गल्लां का प्यार और शैतानी गल्लां का प्यार, शैतानी काम उन्होंने जीवन के
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਗੁਣਾ ਦੋ ਤਰਫਾ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਣਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੀਏ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਲਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? जिस तरह लूत और उसकी बेटियां बचाई गई, जिस तरह नूह और उसका परिवार बचाया गया, इसी तरह असी जो परमेश्वर के वचन को हल्की गल नहीं लवांगे, परमेश्वर की आज्ञाकारी करांगे, उसके अनुग्रह के उत्ते डिपेंड रहांगे, तो परमेश्वर सानू नूह की तरह और उसके परिवार की तरह, सानू लूत और उसकी बेटियां की तरह सानू परमेश्वर बचाएंगे। हालेलुया। साडी परमेश्वर रक्षा करनगे, सानू परमेश्वर बचाएंगे, साडे ते परमेश्वर अपना अनुग्रह करनगे, सानू परमेश्वर स्वर्ग देणगे। हालेलुया। वो विनाश तो, उस शराब तो परमेश्वर छुड़ा लेंगे, उस विनाश तो परमेश्वर सानू कढ लेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे विच मगन रहना है। परमेश्वर की आशीष नूं पाउण दे लई, परमेश्वर की बरकत नूं पाउण दे लई परमेश्वर के वचन की कदर करनी है। परमेश्वर के वचन नूं अपने जीवन दे विच लैना, उसकी पालना करनी है। और परमेश्वर साडे जिन्हें भी, मैं तो दसना चाहना, जिन्हें भी साडे बिगड़ते हुए काम परमेश्वर उन्हां कामां दे विच साडी मदद करनगे और उन्हां कामां नूं ठीक करनगे। अगर साडे हालात जिहड़े आ वो बीमारी वाले हालात आ, परमेश्वर उस हालातां नूं बदल देणगे। हालेलुया। अगर असी परेशान हैगे हाँ, परमेश्वर साडी परेशानियां नूं दूर कर देणगे। अगर असी गरीब हैगे, परमेश्वर साडी गरीबी नूं दूर कर देणगे। अगर असी निराश हैगे तो परमेश्वर साडी निराशा नूं दूर कर देणगे। हालेलुया। जदों असी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन दे विच लवांगे और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करांगे तो सचमुच जिस तरह नूह और उसका परिवार बचाया गया, जिस तरह लूत और उसकी बेटियां बचाई गईयां, इसी तरह परमेश्वर सानू उस गंधक दे विचों, परमेश्वर सानू उस विनाश दे विचों परमेश्वर सानू कढणगे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने कोई भी दुख वड्डा नहीं, कोई भी रोग वड्डा नहीं, कोई भी समस्या वड्डी नहीं है। परमेश्वर के सामने शैतानी ताकतां वड्डियां नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने, हालेलुया, परमेश्वर के सामने परमेश्वर की कुदरत वड्डी है, परमेश्वर का लहू वड्डा है, परमेश्वर का वचन वड्डा है और परमेश्वर की दया वड्डी हैगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत वड्डा है साडे उत्ते। परमेश्वर की लहू की सामर्थ बहुत वड्डी साडे उत्ते आ। हालेलुया। लिखा कि परमेश्वर की दया
उसके डरन वालियां दे उत्ते हुंदी है। सचमुच नूह और नूह दा परिवार, लूत और उसदियां बेटियां परमेश्वर दे कोलों डरदियां सीगियां, इसलिए परमेश्वर दे कोलों डरदे सी, इसलिए उन्होंने पिछे मुड़ के नहीं देखा। पर जिहड़े जिसने अपने मन विच डर नहीं रखा, जिसने परमेश्वर के वचन हल्की गल लिया और पिछे मुड़ के देखी, तो उस टाइम वो लूण का खंबा बन गई। परमेश्वर नहीं चाहते पिछे मुड़ के देखने का मतलब संसार दे विच फसना, पाप दे विच फसना, बदकारियां दे विच फसना, झूठ दे विच फसना, नशियां दे विच फसना, बुरे कम्मां दे विच फसना, शैतानी कम्मां दे विच फसना, परमेश्वर के उत्ते विश्वास ठा के अपने उत्ते भरोसा करना। पिछे देखने का मतलब यही है। असी अज परमेश्वर दे विच वधना है, असी परमेश्वर दे वल देखना, असी अगे वधदे जाना, असी उस लाइट दे वल, असी उस ज्योति दे वल चलदे जाना, असी उस स्वर्ग दे वल, बाइबल च लिखा है कि अपना जिहड़ा ध्यान आ, अपना जिहड़ा मन आ, उस स्वर्ग के वल रखो, स्वर्गीय वस्तुओं के उत्ते अपना ध्यान रखो, स्वर्गीय आशाओं के उत्ते अपना ध्यान रखो, अनंत जीवन के वल अपना ध्यान रखो, परमेश्वर के वल अपना ध्यान रखो, तो परमेश्वर तुहाडे हालातां नूं बदल देणगे। परमेश्वर तुहाडीआं बीमारियां नूं एक सुख दे विच, एक बीमारियां नूं परमेश्वर चंगियाई दे विच बदल देणगे। हालेलुया। जब असीं परमेश्वर के वल अपना ध्यान लगाने आ, परमेश्वर के उत्ते डिपेंड रहने आ, उसके लहू नूं पुकारदे आ, हालेलुया, उसकी चंगियाई नूं अपने जीवन दे विच पुकारदे हां, उसकी दया नूं अपने जीवन दे विच पुकारदे हां, उसके वचन की सामर्थ नूं अपने जीवन दे विच पुकारदे हां, तां परमेश्वर सब चीज़ां, सब आशां, सब बरकतां साडे जीवन दे विचों ढेल दिंदे आ और सानू हर शैतान के बंधन तो आजाद करदे आ, हर पाप दे विचों सानू परमेश्वर कढदे आ, हर अंधकार दे विचों कढ लैंदे आ। हालेलुया। नूह दा परिवार अंधकार दे विचों कढिया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हां नूं कढिया। लूत और उसका परिवार अंधकार दे विचों कढिया गया, लेकिन लूत की पत्नी जिहड़ी सी, फिर उसने अंधकार दे वाल अपना चित्त रखा, अपना मन रखा। जदों उसने अपना मन, अपना चित्त अंधकार दे वाल रखा, नहीं अंधकार ने उसनूं खिंच लिया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं सी चाहते कि अपना मन पिछे रखे, अपना ध्यान पिछे रखे। परमेश्वर चाहते सी कि अपना ध्यान परमेश्वर के वचन दिते रखे, अपना ध्यान अगे रखे। हालेलुया। अज लोगों का ध्यान किथे आ? ये नहीं है कि असी वचन ज्यादा पढ़ते हैं, वचन साडे कोल ज्यादा है, चर्च जाने, प्रार्थना करते हैं, वो भी सारी काम करती सी, उसदे कोल परमेश्वर का ज्ञान सीगा, क्योंकि परमेश्वर का दास उसदे कोल सी। लूत उसदे नाल नाल रहता सी, उसदी पत्नी सीगी, सब कुछ होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर का इनकार कर दिता। 12 चेले प्रभु यीशु मसीह दे नाल नाल चलते सी, कुछ चेले इदां दे सी, इनकार कर दिता उन्होंने। हालेलुया। कुछ चेले इदां दे सी, उन्होंने इनकार कर दिता, कुछ चेले इदां से छड्ड के चले गए। तेरी कोई गारंटी नहीं, पर परमेश्वर सानू कदी नहीं छड्डदे, कदी नहीं त्यागदे। इसलिए परमेश्वर अपने दास दासियां नूं लोकां दे विच भेजदे आ, लोकां दे विच पेश करदे आ, ताकि वो परमेश्वर दे वचन नूं चंगे तरीके दे नाल समझण, सिੱਖਣ, ਚੱਲਣ, ताकि वो नाश ना होण। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुहानूं आशीष करे। हुण मैं चाहुंदा कि आपां सारे प्रार्थना करिए। मैं चाहुंदा कि तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ मैं प्रार्थना करा, और जिन्हें भाई भैन देख रहे हैं, जिन्हें बाद विच देखण, परमेश्वर मां सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष करे। आइए सारी प्रार्थना दे विच चलदे हां। धन्नवाद करदे परमेश्वर दा अज दे दिन दे लई, इस समय दे लई कि परमेश्वर ने साडे जीवनां दे विच दित्ता। बहुत सारे लोग हैं जिहड़े इस समय पाप दे विच, अंधकार दे विच है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी हज़ूरी दे विच सानूं इकट्ठियां कीता। प्रभु दा धन्नवाद होवे। सारी प्रार्थना करदे हां। हालेलुया। धन्नवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा प्रभु। इस समय प्रभु तुहाडे दास होण दे नाते मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर खुदा, तेरी कुदरत तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए, तेरा अनुग्रह तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए, तेरी चंगियाई तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए, तेरा छुटकारा तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए, तेरा अनुग्रह, तेरा वचन तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए। ओ हालेलुया। तेरा स्वर्ग तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए, अनंत जीवन तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए। परमेश्वर स्वर्गीय वस्तुआं, स्वर्गीय गल्लां तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए। परमेश्वर हालेलुया। प्रभु अनुग्रह कर अपने लोकां दे उत्ते, दया कर प्रभु।
पाप तो पश्चाताप करन परमेश्वर, तौबा करन परमेश्वर, अपने भैड़े राहां नूं छड्डण परमेश्वर, सच्चाई दे उत्ते चलण परमेश्वर, बुरे खम्मां तो तौबा करन, नशे तो तौबा करन परमेश्वर। तेरे लोग परमेश्वर हालेलुया, क्योंकि तुसीं नहीं चाहते कि एक भी रूह दा नाश होवे परमेश्वर। प्रभु अपने लोकां नूं बचा, अपने लोकां दे उत्ते दया कर परमेश्वर हालेलुया। तेरे लोग प्रभु तेरे चानण दे विच वधण, तेरे वचन दे विच वधण प्रभु, तेरे अनुग्रह दे विच वधण परमेश्वर हालेलुया। प्रभु अपने लोगों के उत्ते तरस खा परमेश्वर हालेलुया। किते ऐदा ना होवे सदोम और अमोरा की तरह प्रभु जी, ओ प्रभु नूह दे समय दे विच जो होया प्रभु जी, इस तरह लोग नाश ना हो जाण परमेश्वर, बल्कि तेरे वचन नूं अपने जीवन दे विच लैण, उसकी पालना करन, उसकी कदर करन, जिस तरह नूह और नूह दे परिवार ने कीती, जिस तरह लूत और उसकी बेटियां ने तेरे वचन की कदर कीती, वो लोग बचाए गए। प्रभु जी खुदा मैं प्रार्थना करदा प्रभु, तेरे सब लोग प्रभु इस समय प्रभु खुदा ओ प्रभु जी इस अंत के दिनों के विच परमेश्वर हालेलुया, जिस दिनों के विच असीं जी रहे हैं प्रभु, अंत के दिनों के विच तेरे लोग तेरे वचन नूं फड़ी रखण प्रभु, तेरे पीछे चल सकण, पवित्रताई दे विच रह सकण, और प्रभु जी तेरे मन पाउंदा जीवन गुजार सकण, अपने भैड़े राहां तो मुड़ सकण, अपने पापां तो तौबा कर सकण परमेश्वर। ओ हालेलुया, जिस तरह प्रभु जी खुदा नूह और उसके परिवार के उत्ते तू बड़ी ब्लैसिंग दी, बड़ी आशीष दी, और उन्होंने लोगों को बचाया, उन्होंने लोगों को छुटकारा दिता हालेलुया। इस तरह प्रभु इस समय के लोगों को प्रभु छुटकारा दे, आनंद के नाल पर प्रभु, आशीष के नाल पर प्रभु, चंगाई के नाल पर परमेश्वर हालेलुया। ओ हालेलुया, तेरा स्वर्ग तेरे लोगों के जीवन दे विच आ जाए परमेश्वर, तेरी कुदरत आ जाए परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया। सारी आदर महिमा प्रभु तुहाडे पवित्र नाम नूं दिंदे हां। मैं विश्वास करदा प्रभु जो भी प्रार्थना दे विच मंगिया वो सानू मिल गया है परमेश्वर, मैं विश्वास करदा। धन्यवाद प्रभु जी, सारी आदर महिमा तुहाडे नाम नूं। ये वचन 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल लेके आए परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुहाडे पवित्र नाम नूं, यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष करे। सो प्रभु विच बने रहो, प्रार्थना वचन च विश्वास दे विच पवित्रताई दे विच वाधे चले जाओ। गॉड ब्लेस यू, सारिਆਂ ਨੂੰ जय।